Dear viewers, I'm sure you are enjoying a blissful and healthy, happy life. Today, we are going through another article of Dawn newspaper. Title is Killing Woman. See, when we read a Dawn newspaper, we discuss it, we evaluate it, we see it in all contexts, from all angles, grammatical point of view, vocabulary point of view, structure of sentence, what is the word in parts of speech, etc. Because if we focus upon these things, your language will be effective and it would be beautiful language. So killing woman. First we see what is the word killing. If I write a sentence, जब मैं आपको पढ़ाऊँ, डिस्कस करते हैं जब हम आपसे, तो आप प्लीज़ अपने साथ एक पेपर रखें और पेन रखें। जो चीज़ें ख़ास आप समझते हैं, ये तो हैं वैसे सभी ख़ास, वो आप नोट करते जाएँ प्लीज़, ठीक है? एक होता है नोट्स टेकिंग, दूसरा होता है नोट्स मेकिंग। सो बिलीव इन नोट्स मेकिंग, नॉट इन नोट्स टेकिंग। When you write the things by yourself, this would be easy and better for yourself. So killing, अगर मैं जुमला लिखूं कि he is killing his wife, he is killing his wife, इस सेंटेंस में killing हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म है। अगर मैं बोलूं कि किलिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, यहाँ इस सेंटेंस में किलिंग हमारा जेरंड नाउन है। जेरंड, GERUND। अब देखें कि जेरंड क्या है। जेरंड हम उसको बोलते हैं कि जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, लेकिन वो यूज हो एज अ नाउन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लेकिन वो यूज हो एज अ नाउन, उसे बोलते हैं हम जेरंड। ओके, उसके बाद यहाँ है किलिंग वुमन। अब देखें किलिंग के बाद नाउन यूज हुआ है वुमन, WOMEN। ये हमारा प्लूरल नाउन है वुमन का। WOMAN का प्लूरल नाउन है वुमन, MEN। यहाँ जो है ना किलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है किलिंग? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में यूज हुए एज एन एडजेक्टिव, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो सेंटेंस में यूज हो एज एन एडजेक्टिव, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए यहाँ किलिंग के बाद नाउन है एंड द वर्ड मॉडिफाइज द वुमन, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड एक्चुअली ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, बट इस सेंटेंस में यहाँ यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव, देयरफॉर वी कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप इसको सुने रीडिंग स्किल। Even as the UN's 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, November 25th to December 10th, was being observed across the globe, including in Pakistan, a young female lecturer and mother of three was brutally murdered by her husband in an incident of so-called honor killing in village Baghdad, Jamali, Sindh. The horrifying incident sent shockwaves across the area. ओके, The victim had passed हम अब इसको, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो हमने सुना। हमने क्यों सुना? क्योंकि यू मे इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एज यू मे इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल हम बढ़ा सकते हैं बाय लिसनिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लेक्चर्स, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश ड्रामास। रीडिंग स्किल बढ़ा सकते हैं बाय रीडिंग द डॉन न्यूज़पेपर, बाय मैगजीन्स, बाय डिफरेंट बुक्स। ओके, स्पीकिंग स्किल वी कैन improve our speaking skill by speaking, by having a practice at speaking. ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, जिससे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इवन इज द यूएन्स 16 days of activism against gender based violence, November 25 to December 10, was being observed across the globe, including in Pakistan. A young female lecturer and
mother of three, was brutally murdered by her husband in an incident of so-called honor killing in village Bakar Jamali, Sindh. The horrifying incident sent shockwaves across the area. This is the very first paragraph which is called introductory paragraph. इसमें सारा जो image है, picture है, वो हमारे mind में आ गई कि what the writer wants to say. Even as the UNs, अब देखें ये वर्ड यहाँ UN है, U is written with a capital letter, N is written with a capital letter. It stands for United Nations. N के बाद apostrophe A, उसके बाद A से UNs. This shows the possession of something. ठीक है. यूएन किसके 16 डेज एक्टिविज्म थे? यूएन के यूएन 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस. यहाँ अगेंस्ट प्रिपोजिशन है जिसकी मीनिंग है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ. जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो औरतें हैं उन पे जो जुल्म होता है उनके खिलाफ यूएन की 16 डेज एक्टिविज्म काम चला. अवेयरनेस दी गई लोगों को कि वुमन के खिलाफ वायलेंस ना किया जाए. अगेंस्ट के बहुत डिफरेंट यूज़ है. अगर मैं जेकर मां के बेसां टेक दे बिया तो मां चवंदुम आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल के सां टेक दे बिया के बचे उन लाइ इस्तेमाल कंदा हूं अगेंस्ट. व्हेन वी गो अगेंस्ट सम डायरेक्शन, जब मैं रास्ते पे बाइक चला रहा हूँ तो हवा का रुख एक तरफ है, मैं उसकी अपोजिट बाइक चला रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि आई एम राइडिंग माय बाइक अगेंस्ट द विंड. अगर कोई कश्ती चला रहा है, पानी का का जो फ्लो है एक डायरेक्शन में, उसके अपोजिट somebody sails the ship, तो वो बोलेगा कि he or she sails the ship against the flow of water. तो अगेंस्ट की मीनिंग अपोजिट भी है. अब किसी एक्शन किसी एक्टिविटी के खिलाफ कोई काम किया जाए तो वहाँ भी यूज़ करते हैं अगेंस्ट. जेकर केर कंहिंसां टेकरी भी तो वहाँ भी यूज़ करते हैं अगेंस्ट. सो अगेंस्ट के डिफरेंट यूज़ हैं. अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, यहाँ जेंडर बेस्ड एक वन वर्ड है, इट्स कंपाउंड नाउन, देयरफॉर हाइफन इज यूज्ड. जेंडर बेस्ड वायलेंस नंबर 25 to December 10 या नंबर 25 to December 10. यहाँ नवंबर नेम ऑफ मंथ है, दिसंबर भी नेम ऑफ मंथ है. ये दोनों चीज़ें लिखी हैं पेरेंथेसिस में. भाई पेरेंथेसिस में क्यों लिखी हैं? अगर क्योंकि जो आप पहले बात कर चुके हैं उसी बात को हम रखते हैं पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स में. देयरफॉर वी यूज ब्रैकेट्स. ठीक है, जो बात हमने कही है उसी को हम ब्रैकेट में रखते हैं, शॉर्ट में प्रिसाइज में बंद करके. ठीक है. नवंबर एंड दिसंबर आर द नेम्स ऑफ मंथ्स, देयरफॉर द राइटर हैज रिटन एन कैपिटल एंड डी कैपिटल. या प्रीपोजिशन टू आए, टू यूज करते हैं कोई काम कब से कब तक चले. कब तक, फ्रॉम कब से, टू कब तक. यहाँ टू का मतलब है कि कब तक, नवंबर 25 से दिसंबर 10 तक. was being observed, या was being observed, it's in written in passive voice. या was being helping of a past continuous tense का was were. ठीक है. एंड was being were being ये helping of से past continuous tense के in passive voice. was being observed कहाँ ऑब्जर्व किया गया? अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में. अगर मैं लिखूँ इन द वर्ल्ड भी ठीक है, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है. अब अक्रॉस द ग्लोब के बाद काम आए इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान. पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड था, तो यहाँ शॉर्ट पॉज इस्तेमाल हुआ है. व्हेन वी बिगिन अ सेंटेंस विद शॉर्ट पॉज, या जब हम कोई इंसिडेंट्स, कोई फ्रेजेस, कोई वर्ड्स, कोई क्लॉजेस को ब्रेक करें तो वी आल्सो यूज कॉमा. यहाँ हमने ब्रेक किया है फ्रेज को, देयरफॉर वी हैव यूज्ड कॉमा, दे हैव यूज्ड कॉमा. इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान, कॉमा, फिर क्या हुआ? अ यंग फीमेल लेक्चरर and mother of three was brutally murdered by her husband in an incident of so-called honor killing. Okay. वहाँ एक लेक्चर थी जो 3 बच्चों की माँ माँ थी, उसको अपने हस्बैंड ने ब्रूटली मारा. was brutally murdered. अगर हम लिखते हैं कि was murdered, was killed भी ठीक है. was brutally murdered, brutally means बेदर्दी से.
was brutally murdered, उसको बेदर्दी से मारा गया, was brutally murdered by her husband. यहाँ brutally murdered by her husband. Again, this is written in a passive voice sentence. कहाँ मारा गया? In an incident of so called honor killing. गैरत इज्जत के मामले में जो यहाँ सिंध में क्राइम्स बहुत होते हैं कि अगर कोई औरत किसी से बात करे या जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो यहाँ सिंध में गैरत के मामले, इज्जत के मामले बहुत होते हैं और स्पेशली उन मामलों में ऑनर किलिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर किलिंग के मसलों में ऑलमोस्ट फीमेल्स मारी जाती हैं। तो यहाँ बकर जमाली में भी ऐसा वाक़या हुआ। एक लेक्चर थी फीमेल, उसको अपने हस्बैंड ने गिरत के मामले में ब्रूटली बेदर्दी से मारा। इन अ विलेज बकर जमाली सिंध, यहाँ देखें बकर जमाली की बात कहाँ हुआ है? इन सिंध। इन विलेज, जब हम दो जगहों की बात करें, एक बड़ी जगह हो, दूसरी छोटी जगह हो। बड़ी जगह के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन और छोटी के लिए यूज करते हैं एट। जैसे मैं बोलूं आई एम इन हैदराबाद एट कासमाबाद, यहाँ इन हैदराबाद बड़ी प्लेस है, कासमाबाद एग्जैक्ट लोकेशन है, छोटी प्लेस है, यूज किया मैंने प्रीपोजिशन एट। आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, एट द नेशनल बैंक, एट द हबीब प्लाजा। यहाँ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, एग्जैक्ट लोकेशन है, नेशनल बैंक, हबीब प्लाजा, सैमा प्लाजा, कासम चौक, हैदराबाद, कासमाबाद, या कोई भी जो स्पेसिफिक जगह है। तो स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं एट। लेकिन जब दो लार्ज प्लेसेस हों, सपोज आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, it would be incorrect sentence. I live in India, कमा दिल्ली। ये दो प्लेसेस हैं इंडिया में, इंडिया तो खुद कंट्री है, इंडिया लार्ज प्लेस है। उसके बाद मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली भी लार्ज प्लेस है, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। सो हम इंडिया के बाद कामा यूज करेंगे, फिर दिल्ली यूज करेंगे। दो प्रीपोजिशन इन एट यूज नहीं करेंगे और ना ही दो प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। तो यहाँ भी वही बात है कि ऑनर किलिंग इन विलेज बखर जमाली कमा सिंध। अब बखर जमाली विलेज है, when we talk about the village we always use preposition in with the village, and Sindh is a province of Pakistan, it's also large place। when we talk about province, the state, country, city, town, we also use preposition in with them। next sentence है the horrifying incident sent shock waves across the area। हॉरिफाइंग इंसिडेंट, ये हॉरिफाइंग मतलब खौफनाक, दर्दनाक, इंसिडेंट मीन्स वाक्य। इंसिडेंट इज ऑलवेज यूज फॉर द नेगेटिव हैपनिंग, जब कोई नेगेटिव हैपनिंग हो, अनहोनी हो, अनवांटेड हैपनिंग हो, कोई मिसहैपन हो, मिसहैप हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड इंसिडेंट जो नाउन है। हॉरिफाइंग यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन इंसिडेंट को मॉडिफाई कराए, विच इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव, therefore we call it present participle, means दर्दनाक। हॉरिफाइंग इंसिडेंट, दर्दनाक वाकया, इंसिडेंट। सेंट शॉक वेव्स, वैसे सेंट की मीनिंग है भेजना, लेकिन यहाँ की मीनिंग है कोई मैसेज छोड़ना, असर छोड़ना। सेंट, मिसाल मैं बोलूँ कि आई सेंट माई फ्रेंड टू कराची, आई सेंट माई फ्रेंड टू मुंबई, आई सेंट माई फ्रेंड टू अलास्का, आई सेंट माई फ्रेंड टू वर्जीनिया, आई सेंट माई फ्रेंड टू अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान। यहाँ सेंट के भेजना, ठीक है, लेकिन यहाँ हॉरिफाइंग इंसिडेंट ने क्या भेजी? शॉक वेव्स। शॉक जो वेव्स थी, जो उसका असर था, जो उसकी लहरें थी, जो उसका इन्फ्लुएंस था, इम्पैक्ट था, वो खतरनाक था, पूरे इलाके में छा गया। वहाँ पूरे इलाके में खौफ हरास का समा छाया हुआ था। अक्रॉस द सिंध, अक्रॉस द एरिया, उस सारे इलाके में। ऊपर भी एक वर्ड हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, देखिए यहाँ है ना अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ वर्ड लिखा है अक्रॉस द ग्लोब, और नीचे भी यहाँ क्या लिखा हुआ है अक्रॉस द एरिया। ठीक है, तो ये दीज आर द टू prepositions which are used when the impact of some incident thing prevails over the area or over the country or over the globe or over the world। हम ये this was the very first paragraph which is called
इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम आप पढ़ रहे हैं सेकंड पैराग्राफ। द विक्टिम, विक्टिम मीन्स जिस पे जुल्म हुआ, जो मारी गई। द पर्सन हु वाज ब्रूटली मर्डर्ड इज कॉल्ड विक्टिम। द विक्टिम, यहाँ आर्टिकल द यूज हुआ है क्योंकि नाउ शी इज नोन टू अस, हम उसके बारे में बात करें जो मर्डर, जिसका मर्डर हुआ, जो लेक्चर बखर जमाली विलेज में मारी गई। हम उस स्पेसिफाई पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसको बोलते हैं विक्टिम, जिस पे जुल्म हुआ, मजलूम। Therefore, we have used article the with the word victim, which is known to us, which is very much known to us. He had passed the Sindh Public Service Commission examination या the Sindh Public Service Commission। वैसे जब provinces के names हो, states के names हो, countries के names हो, we don't use the with them। लेकिन कुछ exceptions हैं, जैसे कोई word जिसके जैसे पहले word republic आए, the Republic of China, the Republic of Pakistan, हाँ, या कोई वर्ड जिसके जिससे पहले वर्ड यूनाइटेड आए तो उस उनके साथ वी यूज द। वैसे वी डोंट यूज द विद द प्रोविंसेस, स्टेट्स और कंट्रीज। लाइक हम ऐसे नहीं बोलेंगे द इंडिया, नो इंडिया। द चाइना नहीं, चाइना। कनाडा, द कनाडा नहीं, कनाडा। द जापान नहीं, जापान बोलेंगे, ठीक है। यहाँ जो सिंध के साथ हमने यूज किया आर्टिकल द, क्योंकि यहाँ द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है जो सिंध, पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में जॉब्स दी जाती हैं 17 स्किल और उससे अबव की। वहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, इदारा है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और नौजवानों को उनके बिहाफ पे डिफरेंट जॉब्स दी जाती हैं। तो दिस इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वी यूज आर्टिकल द, जिसको बोलते हैं द डिफरेंट आर्टिकल, उस उनसे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। द सिंध पुलिस सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन एंड वाज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन द विलेज। वाज वर्किंग, काम कर रही थी, इज अ लेक्चरर, कहाँ, उसी गांव में, बखर जमाली में। नेक्स्ट सेंटेंस है शी बिलोंग्ड टू अ वेल ऑफ एन एजुकेटेड फैमिली। वेल ऑफ मीन्स खुश, हैप्पी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल। वेल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज है, वेल ऑफ एंड एजुकेटेड फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली थी। द कल्प्रिट वाज अरेस्टेड, यहाँ पेशे वाइज है, द कल्प्रिट वाज अरेस्टेड। यहाँ प्रपोजिशन बाय नहीं, क्यों कि जब ये नेसेसरी ना हो बताना कि किसने अरेस्ट किया, लेकिन बात नेसेसरी ये है कि अ, वो कल्प्रिट अरेस्ट हुआ, जाहिर बात है पुलिस अरेस्ट करेगी, ठीक है। द कल्प्रिट वाज अरेस्टेड, इसको एक्टिव में करें, इसे करेंगे समवन अरेस्टेड द कल्प्रिट। नेक्स्ट सेंटेंस ही एडमिटेड टू हिज क्राइम एंड सेड ही किल्ड हिज वाइफ आउट ऑफ गिरत ऑनर। ही एडमिटेड, देखिए ना वर्ड यहाँ एडमिटेड। अगर मैं बोलूँ कि आई एडमिटेड हिम इन द स्कूल, तो इसको इसको मैंने स्कूल में दाखिल किया। एडमिटेड की डिफरेंट मीनिंग्स है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड द यूज ऑफ द वर्ड। यहाँ एडमिटेड मीन्स कबूल करना। गिल्ट जब कोई बंदा करे और गिल्ट के बारे में कोई जब उस बात को कबूल करे कि इसने क्राइम किया, गिल्ट किया, ऑफेंस किया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड वर्ब एडमिटेड। एडमिट की मीनिंग दाखिल भी करना होता है, जब हम बच्चे को एडमिट करते हैं किसी स्कूल में, उसकी मीनिंग वो भी होती है, लेकिन यहाँ वो मीनिंग नहीं। यहाँ मीनिंग है कि किसी क्राइम गिल्ट को एडमिट करना। एडमिटेड टू हिज क्राइम। अच्छा, एडमिटेड के बाद प्रीपोजिशन टू है। हम जैसे बोलते हैं ना, ही सेड टू हिम, he said to her, he said to me। said is a verb, takes preposition to with itself, और admitted भी preposition to उठाता है। he admitted to his crime and said, क्या बोला, he killed his wife, इसने अपनी बीवी को मारा, out of गिरत honor, गिरत की वजह से, out of means की वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस है the family of the victim claimed the man killed her out of greed for money and property। उसकी जो फैमिली ने बोला, विक्टिम लेक्चर की फैमिली ने जो बोला, क्लेम्ड किया, दावा किया, द मेन। अब यहाँ देखिए मेन के साथ आर्टिकल द यूज हुआ है, क्यों कि हम नाउ ही द मेन इज नोन टू अस। हम इस मेन की बात करें जिस मेन ने उस लेक्चर को मारा। जब कोई पर्सन सेकंड टाइम मेंशन हो या दोबारा उसी पीस ऑफ राइटिंग मेंशन हो, पैराग्राफ में, आर्टिकल में मेंशन दोबारा हो, या जो जिस बंदे को आप जानते हो, बात से पता चले कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके साथ वी यूज आर्टिकल द। द मैन किल्ड हर
आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ ग्रीड फॉर मनी। उसके पेरेंट्स ने बोला कि जो इस उसके हस्बैंड ने, उस मैन ने उस लेक्चर को मारा, वो पैसों की लालच और प्रॉपर्टी की लालच की वजह से मारा। द विक्टिम्स फैमिली हैड प्रोवाइडेड हर विथ अ गुड एजुकेशन। आप बोलते हैं कि जो विक्टिम की फैमिली थी, उसने अपनी लड़की को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, एंड अलाउड हर टू मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस। और उन्होंने उसको अलाउ किया कि आप शादी करें अपनी चॉइस पे। एंड अलाउड हर टू मैरी, अलाउड हर टू मैरी, अलो इज अ वर्ब, अपने साथ preposition टू उठाता है। अलाउड हर टू मैरी, जैसा आई ही अलाउड मी टू गो, आई अलाउड हर टू मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस, अपनी चॉइस पे शादी कर सकती है, ठीक है। अपनी चॉइस पे शादी की तो बेचारी मारी गई। अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाती, चाइना में जाती, इंडिया में जाती, अमेरिका में जाती, बर्तानिया में जाती, किसी वहाँ पढ़े लिखे अंग्रेज से शादी कर देती तो वहाँ खुश होती। मेरा बिलीफ होता है कि यहाँ जो मुस्लिम्स हैं ना, मुस्लिम्स यहाँ जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं, वो इंसान नहीं है, वो हैवान ज़्यादा है, इंसान कम है। हम खुद को मुसलमान मानते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन हम काम, हमारे जो काम है ना, वो अच्छे नहीं हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जूस हैं, उनके काम अच्छे हैं वैसे बहुत। आप उनकी एजुकेशन देखें, उनकी हेल्थ देखें, उनका सिस्टम देखें, उनका डिसिप्लिन देखें, रूल ऑफ लॉ देखें, एजुकेशन सिस्टम देखें, इंस्टीट्यूशंस देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो भी आप जिस पे भी बात करें, देखें, दे आर फार बेटर देन अस। तो हम उनको क्यों बोलते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं? वो अच्छे हैं। हमें भी अच्छे होने के लिए उनको फॉलो करना चाहिए, उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। किसी को कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई अच्छी चीज़ है, आप अच्छी चीज़ किसी से कॉपी कर रहे हैं, तो इट्स गुड। ये निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी है, ये मेरा बिलीफ है। सबकी सोच मुख्तलिफ है। आप अगर अपनी सोच देंगे तो पता नहीं कोई लोग एग्री करें ना करें, आपके ऊपर फतवा लग जाते हैं कुफर के, ये काफर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ अरस्तु देखें, अफलातून देखें, प्लेटो देखें, कि वो भी कितने बड़े फिलोसोफर थे। उनकी फिलोसफीज आज तक चल रही हैं, ठीक है। आइंस्टाइन देखें, स्टीफन हॉकिंग देखें, करम चंद मोहनदास गांधी देखें, और बड़े बड़े द टैगोर देखें, बंगाली नावलिस्ट, और बहुत से राइटर्स हैं, शेक्सपियर देखें, हाँ, जॉन कीट्स देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ देखें, आप मार्लो देखें, उसका वर्क देखें, डॉक्टर फास्टस देखें, या बहुत से इवन ये जो है इंडिया में राय के नाम से औरत लड़की लिखती है, बहुत नावलिस्ट है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है, अरुंधति राय। अरुंधति राय को देखिए, बहुत से देखें, दुनिया में लोग देखें, पूरी दुनिया में तो बहुत से बड़े बड़े फिलोसफर पढ़े हैं। तो लाजमी नहीं कि वो मुसलमान ही हों। आप लोगों का काम देखें, लोगों की पर्सनल लाइफ में ना जाएं, उस पर्सनल लाइफ में क्या फेल है, किसी को तकलीफ ना दें, उनके काम देखें, इंस्पायर हों कि उसको कॉपी करें, दैट्स गुड। हम आगे बढ़ते हैं। एंड अलाउड हर टू मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस। ट्रेजिकली, या ट्रेजिकली ये एडवर्ब है, इसके बाद कम यूज होता है। जब आप जुमले में एडवर्ब जुमले के बिगनिंग में लिखें तो वे यूज कम आफ्टर। ट्रेजिकली दे रिसीव्ड हर बुलेट रिडल्ड बॉडी, मतलब बुलेट बुलेट रिडल्ड बॉडी, वो बॉडी जिसको बुलेट गोली लगी। while three innocent little children cried for their mother, और जो उसके तीन बच्चे थे वो क्राई करते रहे, रोते रहे। ये हमारा सिस्टम है। यहाँ सिंध में जो क्वाइट हॉरिफाइंग है, डिप्लोरेबल है। यहाँ सिस्टम को बेहतर होने की ज़रूरत है, और पता नहीं कि ये सिस्टम बेहतर कौन कैसे कब होगा। यहाँ सोशल मीडिया है, आई एम स्पीकिंग openly before everybody. If I pass comments, maybe I might be killed by certain forces, certain people, because the system where we are living, we have no right to express ourselves freely. We cannot express, ventilate our ventilations. We have been depressed and suppressed. And this is the reason
the youth of this area cannot grow much, and we are not open-minded person. The persons who are genius, broad-minded, they don't like to stay here. They live for abroad and they practice their work over there, which is befitted to the countries who own them. But the country which does not own us, our abilities, talent, confidence, knowledge is not being utilized in a proper effective way, तो सिस्टम फेल ही होता है और अच्छी चीज़ें नहीं होती। लेकिन वी आर हेल्पलेस, वी आर डूइंग अ जॉब। हम अपने यूथ को, नौजवान को, नस्ल को पढ़ा रहे हैं, उनको गाइड करें कि यू शुड गो फॉर अब्रॉड एंड मेक योर डेस्टिनेशन। हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। Another young woman was subjected to horrific torture before being murdered by her husband in a village in Chakwal. Chakwal पंजाब में है, जहाँ और भी एक लड़की मारी गई। Two sisters were killed by their father. दो बहनें, उनको अपने बाप ने मारा। And brother in Vihari last year for contracting free will marriage. अब दो लड़कियों को अपने भाई और बाप ने मारा क्योंकि उन्होंने फ्री विल मैरिज की, शादी अपनी मर्जी से की। इन सवात कमा 20 वुमन वर किल्ड इन द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ 2024। 2024 के शुरू में 20 औरतें मारी गई। कहाँ? सवात में। आउट ऑफ दीज, उन 20 में से 10 वुमन वर मर्डर्ड इन द नेम ऑफ ऑनर। 10 औरतें ऑनर के नाम से मारी गई। अब हम इसको सारे को पढ़ेंगे तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। अब हमने 2-3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं। जैसे आपको पता चले कि अखबार डॉन को कैसे पढ़ा जाए। ये जो राइटर है शाज़िया निज़ामानी है, ठीक है? हमने पढ़ा ये 2-3 1 2 3 पैराग्राफ्स। आई read out 3 paragraphs as you may understand, you may know the way how to read Dawn newspaper, how to prepare for computer examinations. Thank you so